मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले बहुत ही क्रांतिकारी आगाज करने वाले श्री भागीरथ जी भंवरिया जो संयुक्त राष्ट्र संघ में रहते हैं, वो अपने बारे में आप बताएं। मैं केवल इतना परिचय दूंगा कि आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, भले सोशल मीडिया पे आपने कम देखी हो, लेकिन आपने 2 प्रधानमंत्री के साथ काम किया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के साथ। और जब 177 देशों ने विश्व योग दिवस पर सहमति दी थी, उस पत्र को हस्ताक्षरित करवाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ आपने भागीरथ जी। एक बार जोरदार ढाई मिनट में अपनी बात को रखें और उसके साथ ही आपका सम्मान। राम राम साहब, गुरु महाराज के चरणों में वंदन करते हुए सम्मानित मंच और आए हुए महानुभाव, सबसे मैं अपने बारे में इतना बताना चाहता हूँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एसीपी कार्य में मानसरोवर में था 16 साल। उसके बाद मैं विदेश मंत्रालय में डेपुटेशन के अंदर पाकिस्तान रहा 3 साल यूएस में रहा, भारत के स्थायी मिशन में। वहाँ से काम करने के बाद वापस आया तो प्रमोशन हुआ और पुलिस डिपार्टमेंट में कहा गया कि खूब कमाया, इसको पहले रोड पे लगाओ। तो मुझे सबसे पहले रोड पे लगाया, रोड सेफ्टी के लिए, चालान वालान काटने के लिए। उसमें मैंने कानून को बड़ा रखा, इंसान को छोटा रखा। वहाँ किसी की भी सिफारिश नहीं मानता था, चालान काटा ही जाता था, चाहे किसी का भी फोन आए, मेरे यहाँ नहीं मानने होता। पहले अपने आप में कानून को बढ़ाया। दूसरा काउंसलिंग। उसके बाद में जब अधिकारियों को लगा कि यार ये रोड पे तो काबू में नहीं आएगा, तो बोले क्या किया जाए। तो उसके बाद में मुझे काउंसलिंग सेंटर का प्रभारी बनाया गया। जिनका चालान कट जाता था उसका 2 घंटे पढ़ाया जाता था, विजिटर बुक में मैं जनता का रिव्यू लेता था और मैं 2 घंटे काउंसलिंग सेंटर में उसको ड्राइवर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता था। उसके बाद वो यातायात के नियम नहीं तोड़ेगा, ये कन्फर्म हो जाता था मुझे। उसके बाद PRS दिया गया 2019 में। फिर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अंदर 2 साल काम किया, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने रोड सेफ्टी में देखा, रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था, भारत में पूरे संसार में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट भारत में होते हैं। भारत में होते हैं तो 1 सेकंड के अंदर 3 आदमी, राजस्थान के अंदर 35 आदमी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतने रोड एक्सीडेंट हो रहे। कोरोना की बीमारी के अंदर सरकार ने तुरंत अवेयर कर दिया, तो रोड एक्सीडेंट में 10 साल से रोड एक्सीडेंट बराबर बढ़ोतरी हो रही है। क्यों भाई? सरकारें इसके ऊपर, नेता अभिनेता कोई भी नहीं बोलना चाहता, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। तो तेजा फाउंडेशन के अंदर हरिराम जी किवाड़ा जी मुझे मिले और तो मेरी बात सुनकर के इतने प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों को जाता हूँ स्कूल के अंदर रोड सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में, रोज 2 स्कूलों में जाता हूँ, 1500 बच्चों को काउंसलिंग देता हूँ। अगर मेरे कहने से वो स्वयं सुरक्षित हो जाए और उसका परिवार सुरक्षित हो जाए, धरती पर मेरा जन्म लेना साकार है। इस उद्देश्य के साथ मैं चलता हूँ। हरिराम जी किवाड़ा जी ने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है। उन्होंने मेरी भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने कहा आप मेरे साथ आइए, मेरा जो भी मेरे पास में जो भी संसाधन है वो पूरा आपके लिए है और मैं आपके साथ लग करके आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। हमने तय किया, दूसरे दिन हमने हाईकोर्ट के ऊपर नो पार्किंग जोन के अंदर हल्ला किया, रोड के ऊपर, सचिवालय के सामने, कृषि भवन के सामने, उन जगह से ललकारा जिस जगह से कानून बनता है, जिस जगह से कानून की पालना होती है, वो स्वयं कानून को तोड़ते हैं, वो जनता को कानून की पालना करने के लिए कहते हैं। ये बात कहीं भी जाए ठीक नहीं है। इसके बारे में कलेक्ट्री पर मानसरोवर अतिक्रमण मामले में जो भी हमने आवाज उठाई, भले ही हमारा प्रिंट मीडिया नाम ना ले, भले ही वो क्रेडिट कोई भी ले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें रोड एक्सीडेंट में लोगों को बताने का उद्देश्य है, हमारा क्रेडिट ईश्वर के पास है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। उसके बाद ये आवाज उठाने के बाद कोर्ट ने दूसरे दिन एक्शन लिया। फिर CM साहब से किवाड़ा जी को साथ लेकर के हम मिले। उन्होंने कहा कि धन्यवाद दें। मैंने कहा धन्यवाद तो तब देंगे जब ये सरकार कोई अलग से फोर्स का गठन करे, 30-35 किलोमीटर के अंदर कोई अपनी वैन खड़ी करे और उसके अंदर पूरा तामझाम लगाओ, स्पीड रडार गन, एल्कोहल, ये जो भी चलती गाड़ी में कोई भी व्यक्ति जैसे मोबाइल पे बात कर रहा हो, कोई भी यातायात का नियम तोड़े, वो चाहे इंसान कोई भी कितना बड़ा हो, इसमें सिफारिश नहीं करे और उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। इसके लिए हमने ये पीड़ा उठाया और इस पीड़ा में हरिराम जी किवाड़ा साहब का सबसे ज्यादा योगदान है। ये तारीफ मेरी जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनका योगदान है जो आज यहाँ मैं आपके सबके सामने मेरे विचार साझा किए हैं। लेकिन इसमें तब तक करेंगे जब तक शरीर में प्राण रहेंगे। रोड एक्सीडेंट में 40-50% एक्सीडेंट में। जय हिंद, जय भारत। तेजा जी महाराज की
और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा एडीएम प्रभाती लाल जी और आरएस ऑफिसर हमारे से संयुक्त रूप से आप इन्हें ये सम्मान प्रदान करें।